चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरा त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। प्राप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनके हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राम कथा के इस सत्र में। राम कथा के इस सत्र हम कर रहे हैं महाराज जनक की राज्यसभा के बीच से। कल हमने सुना जनक जी ने कहा कि लगता है ये धरती जो है वीरों से रिक्त हो गई है, यहाँ पे कोई वीर बाकी नहीं बचा और इस सभा में तो कोई है ही नहीं, क्योंकि कोई भी राजा कोई भी राजकुमार 10,000 राजा राजकुमार उस समय उस सभा में उपस्थित थे। वो धनुष को उठाना तो छोड़िए, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो छोड़िए, उसे तिल मात्र तक हिला भी नहीं पाए। ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रयास नहीं किया, बड़ा प्रयास किया उन्होंने। उसको पहले उठाने का प्रयास किया, फिर उसे धक्का देने का प्रयास किया, जमीन पर लेट के उसको बड़ा हिलाने का, सब प्रकार के उन्होंने प्रयास कर दिए। लेकिन ये जो शिव चाप है, ये जो पिनाक धनुष है, ये टस से मस नहीं हो रहा, तिल मात्र भी नहीं हिला। जनक जी को बात समझ में आ गई। जनक जी ने कहा कि ये इनके बस की बात नहीं है, और कोई उठ नहीं रहा। राम और लक्ष्मण बैठे तो हैं, वही समर्थ हैं इसको उठाने में, लेकिन वो तो हिल भी नहीं रहे। जनक जी ने कह दिया कि लगता है इस सभा में कोई भी वीर है नहीं। जनक जी भी अंदर अंदर सोच रहे हैं कि राम जी उठ क्यों नहीं रहे हैं। उनके भी हृदय में ये परिताप है कि उठ क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन राम जी नहीं उठ पा रहे। क्यों? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, प्रभु का शील है। जब तक गुरु जी नहीं कहेंगे तब तक वो करेंगे नहीं। गुरु जी तो उनको ये कह के आए थे कि चलो हम वो सभा को देख कर आते हैं, जो शिवचाप है पिनाक धनुष उसके दर्शन करके आते हैं, देखने के लिए आए हैं। तो जब तक गुरु जी कहेंगे नहीं कि आप उसे उठाइए, तब तक राम जी तो उठाने से रहे। और राम जी उठाएंगे नहीं तो फिर जनक जी को लगेगा कि उनका धनुष यज्ञ जो है वो व्यर्थ गया। इसलिए उनके हृदय में क्षोभ था, उन्होंने ये बात बोल दी। अब जब ये बात उन्होंने बोल दी तो लक्ष्मण जी कुछ समय तो स्वयं पर उन्होंने अंकुश लगाए रखा। लेकिन जब जनक जी बार बार बोल रहे हैं तो लक्ष्मण जी से रुका नहीं गया। लक्ष्मण जी ने उठकर कहा कि आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि इस समय इस सभा में रघुकुल वंश के भी राजकुमार बैठे हैं, और रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम स्वयं यहाँ पे विराजमान है, और आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई वीर नहीं बैठा हुआ। उसके बाद तो लक्ष्मण जी ने क्या नहीं बोला, लक्ष्मण जी ने परिचय दे दिया। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं और धरती डोल रही है, आकाश कांप रहा है, बिजली गरज, सब प्रकार के जो ऐसा लगता है कि कुछ होने को है। और वहां पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अगर मेरे प्रभु आज्ञा करें तो ये धनुष क्या है, पूरे ब्रह्मांड को मैं कच्चे मटके की तरह तोड़ दूं, और या फिर मेरे प्रभु आज्ञा करें तो पूरे ब्रह्मांड को मैं गेंद की तरह उछालता हुआ चला जाऊं। और ये धनुष तो है ही क्या चीज, धनुष को तो मैं ऐसे उठा लूं जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ लेता है अपनी सूंड से। तो बोले कब? अगर मेरे भैया आज्ञा करे तो। हम्म। बहुत कुछ कहा लक्ष्मण जी ने, जनक जी को भरी सभा में रोक दिया, टोक दिया, रघुकुल वंश की वीरता का परिचय भी दिया, सब कुछ बोले लक्ष्मण जी। लेकिन हर बार एक बात के साथ बोले। उन्होंने ये कहा कि मैं जो कुछ भी करूंगा राम जी की कृपा से करूंगा, मैं जो कुछ भी करूंगा राम जी के बल पर करूंगा। जो भी कह रहे हैं वो हाथ जोड़कर ये कह रहे हैं कि हे प्रभु,
आपके प्रताप की महिमा से, और धनुष को देखते कह रहे हैं कि आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष तो चीज ही क्या है। तब प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो पिनाक पुराना। अगर आप कहो तो इसको तो मैं उठाकर 100 योजन तक की सैर करके वापस आ जाऊं, लेकिन कैसे? आपके प्रताप के बल से। तो अब विश्वामित्र जी ने सोचा कि लक्ष्मण जी थोड़े क्रोध में आ गए हैं, कहीं ऐसा ना हो ये धनुष को उठा ही लें, या फिर ये बोलते बोलते धनुष के पास चले जाए और लक्ष्मण जी के तेज के प्रभाव से धनुष ही खंड खंड हो जाए। तो विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी को वापस बुलाया। एक्चुअली विश्वामित्र जी ने राम जी को देखा और राम जी ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को पास में बुला लिया। लक्ष्मण जी वापस चले गए। अब चले तो गए, लेकिन लक्ष्मण जी जो भी बोल के गए उससे क्या हुआ? बोले तो वो क्रोध में बोले तो पूरी पृथ्वी डगमगाने लगी थी, दिशाओं के हाथी दिक्पाल सब कांप गए। सब लोग और जो राजा अभी वहां बैठे थे, अभिमानी राजा, वो सारे एक बार को तो डर गए। उन्होंने कहा ये बालक है, किशोर है, छोटा सा, क्या बोल क्या रहा है? और इतने आत्मविश्वास से, इतने प्रभाव से बोल रहा है, ऐसा लगता है कि जो बोल रहा है उसमें झूठ का तो लेश मात्र भी नहीं है, एक एक बात ध्रुव सत्य है। अब ये सोच के वो एक कुछ समय के लिए तो वो भी डर गए। सीता जी ने जब ये सुना कि लक्ष्मण जी ने क्या बोला तो उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उन्होंने कहा ये फाइनली कोई तो खड़ा हुआ। हम्म। लक्ष्मण जी ने बोला है, लक्ष्मण जी कौन है? जीवाचार्य है। लक्ष्मण जी ने बोला है तो इसका मतलब अब राम जी उठेंगे ही उठेंगे। जनक जी जो थे वो थोड़े से सकुचा गए, उनकी बात को टोक दिया गया भरी सभा में, लेकिन वो भी प्रसन्न है मन मन में। उनको लग रहा है कि अब राम जी जो है उठने वाले हैं। जो विश्वामित्र जी हैं, रघुनाथ जी हैं, राम जी हैं, और वहां पर सभा में बहुत सारे संत, बहुत सारे मुनि, बहुत साधु भी इकट्ठे थे। वो सब के सब मन मन में बहुत प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही। पुलकित होने लगे। सैन्ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। आंखों के इशारे से श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को अपने पास बुला लिया और अपने पास बैठा लिया कि भैया बैठ जाओ, अब आप नहीं उठना। अब अगर उठना होगा, गुरु जी की आज्ञा होगी तो मैं उठूंगा। धनुष का भंजन करना होगा तो मैं करूंगा। आपका कार्य हो गया, आप बैठ जाइए। विश्वामित्र जी ने कहा कि लगता है वो समय आ गया जब धनुष जो है वो राम जी को पुकार रहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा बांधते हैं, वो ये कहते हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह बह बाणी, उठू राम भजू भव चापा, मेठऊ तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, अब आप उठिए, शिव जी का धनुष तोड़िए, उठू राम भज हो भव चापा। शिव जी का धनुष तोड़िए और हे तात जनक का संताप मिटाइए। अब यहाँ पे दो चीजें हैं हमारे समझने के लिए। पहली चीज तो ये है कि अब तक तो बात हो रही थी कि भाई विश्वामित्र जी के साथ राम जी जाएंगे, लक्ष्मण जी जाएंगे, शिव चाप का पिनाक धनुष का दर्शन करेंगे। वहां तक तो बात ठीक थी। जब सभा में आए तो सब भाटों ने वहां पर घोषणा कर दी कि महाराज जनक का प्रण है। प्रण क्या है? महाराज जनक का प्रण ये है कि जो कोई भी इस धनुष को उठाएगा उस पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा। यहां तक भी बात ठीक थी। लेकिन विश्वामित्र जी ने यहां पर पूरी बात ही बदल दी। कहते हैं उठू राम भंजऊ भव चापा, कि आप इस धनुष को, चाप को तोड़ दीजिए, भंजन कीजिए। भंजन की तो अब तक बात ही नहीं थी, तो विश्वामित्र जी ने क्यों कहा कि भंजन कर दीजिए? देखिए यहाँ पर हमारे समझने के लिए बात ये है कि अब ये जो जो शिवचाप है, जो पिनाक धनुष है, अब वो अभिमान का प्रतीक है। हुँ? और अभिमान जो है वो भक्ति के लिए कोई अच्छा लक्षण नहीं है। और अभिमान को जब तोड़ा जाएगा तो ही जो भक्ति देवी हैं वो अपने दर्शन देंगी। तो सीता जी के दर्शन के लिए इस अभिमान रूपी चाप का टूटना आवश्यक है। उसके साथ उन्होंने कहा कि मेठो तात जनक परितापा, आप जो जनक जी का परिताप है उसको भी मिटाइए। अब जनक जी का ये जो परिताप है इसका क्या मतलब है? देखिए जनक जी के परिताप का मतलब ये है कि जिस दिन से सीता जी ने, छोटी सी बालिका, छोटी सी सीता जी ने धनुष उठाया था, आप सब लोगों को याद हो हमने कथा की थी कि जनक महाराज धनुष की पूजा करते थे। उसके पहले दासी जाकर वो उस स्थान को पूरा साफ करती थी, पुराने दिन के चढ़ाए हुए फूल, तिलक, रोली, चंदन, पुष्प, उन सबको हटा देती थी। उस दिन दासी नहीं जा पाई थी तो सीता जी भाग कर गई थी, उन्होंने वो सफाई करने लगी।
तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो नीचे से साफ ही नहीं है, तो उन्होंने उल्टे हाथ से धनुष को उठा लिया, नीचे से सब साफ किया। फिर सोचा जल्दी में मैं आ गई, पुष्प तो ला नहीं पाई। आस-पास देखा तो एक बहुत बड़ा पेड़ था, पेड़ के ऊपर पुष्प लगे हुए थे। अब पुष्प थोड़े ऊपर थे, तो सीता जी ने सोचा कि मैं इन पुष्पों तक पहुँचूँ कैसे? उन्होंने वो धनुष को उठाया, वो धनुष को ऊपर किया और उसमें डाली को अटका के डाली को नीचे खींचा, पुष्प तोड़ लिए, धनुष वापस रख दिया पुष्पों के साथ। जनक जी गए तो उन्होंने देखा कि आज तो किसी ने धनुष के नीचे से भी सफाई की है। ये संभव कैसे हुआ? जब उनको पूरी बात का पता लगा, तो उन्होंने उस दिन ही निर्णय ले लिया था शतानंद जी के साथ, याज्ञवल्क्य जी की सलाह से, कि सीता जी की योग्य वर वही होगा जो इस धनुष को उठा पाएगा। ठीक? तो अब उसके साथ ये तो हो गई लीला क्रम में जो उनका प्रण था। उन्होंने प्रण ले लिया, अगर प्रण ना लेते, तो भगवान राम की जो जो वीरता है, उसका प्रकाश कैसे होता? लक्ष्मण जी ने तो बोल ही दिया कि आज का दिन, आज का जो सूर्य है वो उदय ही इसलिए हुआ है, क्योंकि आपको आपकी जो वीरता का प्रकाश है 10,000 राजाओं के समक्ष करना है, ठीक? सीता जी के समक्ष करना है। तो अब जनक जी ने जब से देखा कि सीता जी ने ये उठा लिया, वो धनुष उठा लिया जो शिव जी का स्वरूप है, तो इसका मतलब जो सीता जी हैं वो साधारण नहीं है। वो समझ गए कि सीता जी हमारे घर में आई हैं, हम पर कृपा करके। लेकिन असल में ये परम ब्रह्म की पराशक्ति हैं, और जब शक्ति आ गई है तो शक्तिमान भी आते होंगे, है ना? भगवान की शक्ति यहाँ है तो मुझे भगवान के भी दर्शन होंगे। इसीलिए यही कारण था कि जब उन्होंने पहली बार भगवान राम और लक्ष्मण जी के दर्शन किए तो विश्वामित्र जी का हाथ पकड़ लिया, उनके चरणों में गिर गए। बोले, "ये कौन है?" बोले, "मेरा मुझे अपने हृदय पर भरोसा है कि मेरा हृदय किसी जीव की तरफ आकर्षित नहीं हो सकता। लेकिन इनके दर्शन के बाद तो मैं स्वयं को ही भूल गया हूँ। कहाँ मैं ब्रह्म ज्ञानी और मेरा ब्रह्म ज्ञान कहाँ गायब हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो निर्विकार, निर्विशेष वो थ्योरी का आदमी था, और यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है निराकार तो मैं भूल ही गया। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान नर का आकार लेकर आ गए हैं। निराकार तो मुझे ध्यान ही नहीं है। अब मुझे पता लगा कि साकार भगवान क्या होते हैं। उस वक़्त तो चलिए विश्वामित्र जी ने साफ-साफ कुछ कहा नहीं, साफ कह भी दिया, कहा भी नहीं। लेकिन जनक जी को ये पता लग गया था कि ये भगवान हैं, ये आ गए हैं, है ना? और अब उनको पता लग गया था कि सीता जी के माध्यम से मेरा भी भगवान के साथ संबंध जुड़ने वाला है। और यहाँ पर जनक जी ये देख रहे हैं कि इतने सारे राजा आए, 10,000 आ गए, सब उन्होंने तमाशा किया, लेकिन राम जी नहीं उठे। लक्ष्मण जी उठे, उन्होंने सब सारी बात बोली, तो भी जनक जी को यूँ हुआ कि अब तक राम जी क्यों नहीं उठे हैं? जनक जी के मन में परिताप हो आया था कि लगता है राम जी मुझ पर कृपा करना चाह ही नहीं रहे। इसीलिए इस बात को विश्वामित्र जी ने देखा और यहाँ पर राम जी को कहा कि अब आप उठिए, शिव जी का धनुष तोड़िए और मेटहूँ तात जनक परितापा। और ये जो जनक जी के मन में जो परिताप है, जो संताप है, जो दुःख है, उसको भी मिटा दीजिए, उसको भी हर लीजिए। अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि जैसे ही गुरुजी ने आदेश दिया, राम जी जो हैं खड़े हो गए। सबसे पहले उन्होंने गुरुजी के चरणों में अपना सर नवाया, उनको प्रणाम किया। बड़े शांत भाव से खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं जैसे हमने कल देखा कि इतने सारे राजा राजकुमार खड़े हुए, लेकिन वो अपनी अकड़ में खड़े हुए, अपने अभिमान में खड़े हुए, अपनी पूरी बत्तीसी दिखाते हुए खड़े हो गए थे, जैसे अभी जाएँगे और कुछ करके आएँगे, है ना? यहाँ पर राम जी बहुत एकदम शांत भाव से, सद्भाव से खड़े हुए हैं। उनके चेहरे पे, मुख कमल पर ना कोई हर्ष है, ना विषाद है, और ऐसा नहीं कि मतलब वो कुछ अकड़ में है। राम जी के उठने का पूरा जो शैली है, वो ऐसी है, ऐसे लगता है कि जंगल में एक जवान सिंह जो है, वो एकदम खड़ा हुआ है, सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए। अब राम जी जैसे ही उठ के खड़े हुए, वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मंच रूपी उत्तराचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे। जितने भी सभा में संत बैठे थे वो सब उनके चेहरे जो है वो खिल उठे। नेत्र भौरे जो है वो हर्षित हो गए। नेत्र भंवरे क्या है? नेत्रों के द्वारा वो भंवरे जिस प्रकार से पुष्प के रस का पान करते हैं, उसी प्रकार से सारे के सारे जो संत हैं, वो अपने-अपने नेत्रों के द्वारा जो है वो राम जी के रूप का पान कर रहे हैं। ठीक है?
ऐसे उठते हैं, फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। जो 10,000 राजा अब तक बैठे हुए थे, वो तो एक बारी को ये कह रहे हैं कि 10,000 मिलके इस धनुष को हिला लेते और फिर उसके बाद देखेंगे हम में से किसी से शायद सीता जी विवाह कर लें। लेकिन जब विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी आप उठिए और उठो राम भंजऊ भव चापा, इस धनुष को तोड़ दीजिए। तो 10,000 के 10,000 राजाओं को ये बात समझ में आ गई कि विश्वामित्र जी ने ये बात बिना बात नहीं बोली है। ये बात समझो हो गई है। तो उनके मन में जो थोड़ी बहुत आशा थी, जो अहंकारी राजा हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो वो भी नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों का समूह का चमकना बंद हो गया, एकदम चुप हो गए। जो मुनि थे, जो सभा में बैठे हुए थे और जो देवता बनकर आए थे, देवता भी वहाँ पे राजा का रूप लेके आए थे, उन्होंने जैसे ही भगवान के दर्शन किए, वैसे ही वो समझ गए कि ये तो भगवान स्वयं आ गए हैं। अब भगवान जैसे उठे, तो भगवान ने उठने के साथ ही उन सब के हृदय का सब शोक जो था वो हरण कर लिया। अब वो क्या कह रहे हैं, वो सोचते हैं कि हम तो इस सभा में आए भगवान राम के दर्शन के लिए थे। इधर-उधर से वो फूल बटोर रहे हैं और जैसे-जैसे राम चल रहे हैं, वो दूर-दूर से फूल बरसा रहे हैं। अब राम जी तो ऊपर के मंच से चलना शुरू हुए हैं, लेकिन ये वाले राजा जहाँ खड़े हैं, वहीं से फूल फेंक-फेंक कर सिया रामचंद्र की जय। सारे राजा हैरान हो रहे हैं, बोले ये क्या हो गया इनको? ये तो यहाँ पे खुद ही उसके धनुष यज्ञ के लिए आए थे। ये कैसे भगवान इनके ऊपर इस राजकुमार के ऊपर फूल बरसा रहे हैं? तो खैर अब दूसरी तरफ देखिए राम जी का शील। पहले उन्होंने गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया, उनके चरणों की वंदना की। उसके बाद सभा में जितने भी संत मुनि बैठे थे, उनके पास जाके उनको प्रणाम किया और उनसे हाथ जोड़कर आज्ञा माँगी कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, अगर आपकी आज्ञा होगी तो मैं धनुष भंजन के लिए अगला कदम उठाऊँगा। देखिए भगवान का शील। हुँ? कोई अभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। हुँ? और सबकी आज्ञा, सबका आशीर्वाद लेकर देखिए अब भगवान कौन है? तुलसीदास जी कहते हैं सहज ही चले सकल जग स्वामी, जग के स्वामी हैं, समस्त जग के स्वामी हैं श्री राम जी। एकदम सुंदर मत वाले हाथी किसी चाल से स्वाभाविक रूप से चलते हैं। जैसे ही उनको चलते हुए देखते हैं, नगर भर के जब सब स्त्री पुरुष जो हैं, वहाँ पे पूरे नगर के भी तो लोग आए हुए हैं ना, जैसे ही राम जी को चलते हुए देखते हैं, वो भूल ही जाते हैं कि रामचंद्र जी क्या करने जा रहे हैं। वो तो ये सोचते हैं कि रामचंद्र जी सीता जी की हाथ में जो पकड़ी हुई माला है, उसको धारण करने के लिए जा रहे हैं। फिर उनको कोई याद दिलाता है कि अरे नहीं-नहीं, अभी तो ये धनुष की ओर जा रहे हैं। तो अब जैसे ही उनको लगता है कि धनुष की ओर जा रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं? उनको जल्दी-जल्दी में और कुछ तो समझ में आता नहीं। ये जनकपुर के वासियों की हम बात कर रहे हैं। वो फटाफट अपने-अपने इष्ट देव से, अपने-अपने पितरों से, अपने-अपने देवताओं से अपने प्रार्थना करने लगते हैं। हुँ? वो ये कहते हैं कि देखिए हमारे देवता, हमारे इष्ट, अगर हमने अपने जीवन में कोई पुण्य किया हो, जो कछु पुण्य प्रभाव हो हमारे पुण्य का ज़रा-सा भी अगर प्रभाव रहा हो, तो एक काम कीजिए, आप कृपा करके इस शिव जी के धनुष को इतना हल्का कर लीजिए कि रामचंद्र जी जो एक सिंह की भाँति जा रहे हैं, वो उस धनुष को ऐसे तोड़ दें जैसे कमल की डंडी से कोई फूल तोड़ता है। तो अब यहाँ पर हमें भक्तों के दर्शन हो रहे हैं। अब तक हम भगवान के दर्शन कर रहे थे, भगवान उठ गए हैं, अपना शील प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर भाव से ये बता रहे हैं कि भक्त कैसे होते हैं। भक्त ये नहीं होते कि भगवान से कहें कि भगवान हमारी इच्छा पूरी करो। वो ये कह रहे हैं कि भगवान जो करने जा रहे हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं और उनकी सेवा क्या है? अपने जीवन में एकत्र किए हुए सब पुण्य, सब प्रभाव जो है वो भगवान को अर्पित कर रहे हैं। अपने पितरों से कह रहे हैं, अपने देवताओं से कह रहे हैं, अपने इष्टों से कह रहे हैं कि अगर हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो, तो तोरु राम गणेश गोसाई। गणेश जी को भी प्रार्थना कर दी कि ये जो धनुष है, इसको हमारे जो श्री राम जी हैं, वो तोड़ दें। अब ये तो था उनका भाव। अब इसके साथ-साथ जी सीता जी की जो माता थी, सुनैना जी, वो भी सभा में उपस्थित है। कल हमने देखा, सुना कि किस प्रकार से राम जी के दर्शन करके उनके मन में वात्सल्य का भाव आता है, राम जी को जब देखते हैं। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि अरे! राम जी तो एकदम छोटे से किशोर हैं, कितने कोमल कोमलांग हैं। तो उनको विश्वामित्र जी ने कह दिया कि उठो और इस धनुष को तोड़ दो। तो उनको लगा कि ये कितना भारी कार्य दे दिया। उनको ऐसा लगा कि ये जो हमारे छोटे से हैं, एकदम कोमल से दिखने वाले किशोर अवस्था के राम जी हैं
वो अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन करने के लिए उठ खड़े हुए हैं, लेकिन ये धनुष तो बहुत कठोर है और इनके हाथ देखो ना कितने कोमल हैं, कमल के समान कोमल है। तो ये कैसे होगा? वो बेचारी खड़ी-खड़ी सुनैना जी की बात करें, वो वहाँ पे खड़ी-खड़ी कह रही है, अपने पास में एक सखी को देखा, तो उन्होंने कहा, "हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं, इसका मतलब ये जो हमारे साधु हैं, स्वामी हैं, गुरु हैं, जो हम सोचते हैं कि हमारे हित की ही बात करेंगे, ये सब भी लगता है तमाशा देखने वाले हैं। हुँ? इनमें से कोई भी विश्वामित्र जी के पास जाके ये क्यों नहीं कहता कि आपने किसको क्या बोल दिया है? ये राम जी जो हैं कितने सुकोमल हैं, एक बालक है, इनको आपने ऐसी आज्ञा दे दी, हैं? जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे दिग्विजयी वीरों के हिलाए ना हिला, उसे तोड़ने के लिए विश्वामित्र जी का राम जी को यूँ आज्ञा दे देना क्या उचित है? हैं? तो ये तो अच्छा उन्होंने तो कह दिया, राम जी को बोलना चाहिए था कि गुरुजी आपने जो मुझे कहा है वो मेरे लिए उचित नहीं है, रहने दीजिए। राम जी भी उनकी बात मानकर उठ पड़े और चलना शुरू कर दिया। बोले किसी को अब तो एक ही रास्ता है कि कोई जाके विश्वामित्र जी को समझाए, क्योंकि राम जी तो अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन करने के लिए चल पड़े हैं, लेकिन धनुष देखो ना कितना कठोर है। उनके हाथों को कोमल हाथों को कठोर लगेगा, तो भाग के जाओ विश्वामित्र जी को समझाओ कि राम जी को वापस बुला लें, है ना? तो ये धनुष तो कैसे होगा? और यहाँ पे एक उपमा देती हैं सुनैना जी, वो ये कहते हैं कि हंस का जो बालक है, वो उसको कोई कहे कि तुम जाओ मंदराचल पहाड़ को उठा लो, तो ये कोई सही बात है? गलत बात है ना? तो कोई कुछ तो करे। अब ये देखते-देखते सुनैना जी देख रही हैं, बोलते-बोलते सुनैना जी देख रही हैं कि रामचंद्र जी तो चलना शुरू हो गए हैं, रास्ते में सब मुनियों को प्रणाम कर रहे हैं, उनसे आज्ञा ले रहे हैं। तो सोचती है कि अब क्या करूँ? लगता है कोई विश्वामित्र जी को तो समझाएगा नहीं, है ना? ये सब सारे मुनि तो राम जी के दर्शन में बिज़ी है, देख ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। अब क्या करें? बोले कि अब तो हमें एक कार्य करना चाहिए कि राजा की दृष्टि इधर आए, हमारी ओर आए तो हम उनको इशारे से रोकने की चेष्टा करें, है ना? और उनको बोलें कि गुरुजी को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी। ये गुरु, संत लोग, राजा इन सब का लगता है सारा का सारा सयानापन मतलब जो समझदारी है वो समाप्त हो गई है। हुँ? उसके बाद विकलता के कारण वो उस सखी को दोबारा कहती है कि हे सखी, मुझे तो ऐसा लगता है कि विधाता क्या चाहता है कुछ समझ में नहीं आता। तो जैसे सरेंडर कर दिया सुनैना जी ने, वो ये कहती है ना राजा हमारी मान रहे, ना गुरु हमारी मान रहे, विधाता की गति को जानने में हमारी तो आ ही नहीं रही है। हुँ? सखी विधि गति कछु जाति न जानी, मेरी तो समझ में आती नहीं। अब वो जो सखी थी उनके पास बैठी थी, उन्होंने रानी जी को समझाया, उन्होंने कहा सुनैना जी, आप एक बात ध्यान रखिए कि तेजवान को छोटा तेजवान अगर दिखने में छोटा हो तो उनको भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। फिर उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया। उन्होंने कहा, "कहा कुंभज कहु सिंधु पारा।" कुंभज मुनि का जो जन्म हुआ था, अगस्त्य मुनि का जो जन्म हुआ था, वो कुंभ से एक अ, छोटे से घड़े से उत्पन्न हुए थे और घड़े से जन्म लेने के बाद उन्होंने एक बार पूरा का पूरा जो समुद्र है उसको पी गए थे। तो दिखने में तो कितने छोटे हैं समुद्र से, लेकिन पूरा समुद्र पी गए थे। सूर्यमंडल जब सूर्य भगवान सुबह-सुबह दर्शन देते हैं तो कितना छोटा लगते हैं। लेकिन जैसे-जैसे वो उदय होते जाते हैं तो तीनों लोगों का जो अंधकार है उसको हर लेते हैं, है ना? तो जिस प्रकार से इतने सारे देवी-देवता हैं, उन सब को वश में लाया जा सकता है उस मंत्र के द्वारा जो मंत्र बहुत छोटा हो। बस हमें पता होना चाहिए कि वो मंत्र क्या है और उसे बोलना कैसे है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कितने बड़े-बड़े जो गज हैं, जो हाथी हैं, उनको जो महावत का छोटा-सा अंकुश है, वो वश में कर लेता है। ये एग्ज़ाम्पल दिए जा रही है सखी देखिए कितनी समझदार है, कितने सुंदर-सुंदर उदाहरण दे रही हैं। वो ये कहती हैं कि कामदेव ने फूलों का ही तो धनुष बाण लिया था तीनों लोगों को अपने वश में करने के लिए। इसलिए आप अपने मन में कोई भी संदेह ना रखिए, अपनी उदासी को मिटा दीजिए और श्री राम जी के प्रति आपका जो प्रेम है, उसे विकलता पूर्वक बढ़ने दीजिए बस। तो अब ठीक है, सुनैना जी भी कहती हैं चलिए जो होगा वो हो जाएगा। अब सुनैना जी के पास में थोड़ी दूर पर सीता जी है ना? सीता जी देखिए, सीता जी व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है, अब भगवान गौरीशंकर को याद कर रही है। उधर राम जी जो है धीरे-धीरे अपना मस्त गति से धीरे-धीरे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं ऐसे? वो ये चाहते हैं कि उनके जो भक्त हैं, जो भगवान गौरीशंकर हैं, जो गणेश जी हैं, वो उनका मान बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सब लोग उनके भक्तों का नाम लें, है ना? यहाँ से ये पता लगता है कि भगवान तक हम पहुँच कैसे सकते हैं? भगवान के भक्तों के द्वारा और इसी तत्व की पुष्टि करने के लिए स्वयं सीता जी
सीता जी तो भगवान की शक्ति है, लेकिन हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल प्रस्तुत करने के लिए, एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए सीता जी यहाँ पे क्या कह रही हैं, "मन ही मन मनावा कुलानी होहु प्रसन्न महेश भवानी।" हे महेश, हे भवानी, भगवान गौरीशंकर, अगर मैंने आप आज तक आपकी जितनी भी सेवा की है, उससे आप प्रसन्न हैं और अगर मेरे ऊपर आपका कोई स्नेह है, तो धनुष के भारीपन को आप हटा दीजिए। उसके बाद गणेश जी की भी याद करती हैं। गणेश जी को कहती हैं कि हे गणेश जी, अब आप ही कुछ कीजिए, है ना? उनको लगता है पता नहीं भगवान गौरीशंकर करेंगे कि नहीं करेंगे, गणेश जी को बोलती हैं वो याद दिलाएँ। वो ये कहते हैं कि हे गणेश जी, जिस प्रकार आपकी जो सवारी है वो मूषक है, चूहा है, आप वैसे तो आपका जो शरीर है वो हल्का नहीं है, लेकिन जब आप मूषक के ऊपर बैठते हो तो इतने हल्के हो जाते हो जैसे गुब्बारा हो, ताकि मूषक को कोई भार ही आपका ना लगे। तो आप ही शिव जी से बात कराकर इस धनुष का जो वज़न है, उसको बिल्कुल हल्का कर दीजिए। तो गणेश जी को याद करती हैं। उसके बाद वो फिर जैसे आँख बंद करके याद कर रही थी भगवान गौरीशंकर को, गणेश जी को, आँखें खोलती हैं तो देखती हैं रघुनाथ जी जो है वो चले जा रहे हैं धीरे, 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 धीरे। अब रघुनाथ जी को जाते देखकर एक बहुत कठोर, बहुत भारी धनुष की ओर सीता जी की आँखों में प्रेम के आँसू भर आते हैं। उनके शरीर में रोमांच हो रहा है। उनके नेत्र जो हैं वो भरे हुए हैं आँसुओं से और श्री रामचंद्र जी की शोभा देख रही हैं। फिर वो याद करते-करते उनको याद आ जाता है, अरे! मेरे पिताजी ने इतना कठिन हठ कर लिया ना, पिताजी भी जो हैं लाभ-हानि कुछ समझते नहीं। "आई ही तात दारुणी हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि।" जो मंत्री हैं, वो भी पिताजी को कोई सीख नहीं देते। जो पंडित हैं हमारी सभा में, वो भी कुछ नहीं कहते। कहाँ तो ये वज्र से भी अधिक बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। तो अब सीता जी को ये लग रहा है कि भई होगा क्या? राम जी धीरे-धीरे शांत भाव से चले जा रहे हैं। सीता जी को विकलता बढ़ती जा रही है। वो कहती हैं कि हे विधाता, मैं हृदय में किस तरीके से धीरज धरूँ? वो ये कहती हैं जिस प्रकार किसी फूल के कण को लेकर कोई ये कहे कि इस कण से आप हीरे में छेद कर दीजिए, तो वो तो संभव है नहीं। तो उसी प्रकार ये जो धनुष है ये कैसे उठेगा? अब जैसे ही वो ये कहती हैं धनुष कैसे उठेगा, उनको एक आइडिया आता है सीता जी को। सीता जी कहती हैं मैं धनुष से ही प्रार्थना करती हूँ अब। भगवान गौरीशंकर से कर ली, गणेश जी से कर ली, सबसे मैंने प्रार्थना कर ली। अब मैं शिव जी के धनुष से ही स्वयं प्रार्थना करके देखती हूँ। तो वो धनुष की ओर देखती हैं, हाथ जोड़कर कहती हैं कि हे शिव धनुष, आप एक काम कीजिए, आप इतने भारी हैं ना, तो आप अपना जो वज़न है, इस सभा में जो उपस्थित हैं 10,000 मूर्ख, मूढ़, राजा, अहंकारी, उन सब के सर पे आप अपना वज़न डाल दीजिए और रघुनाथ जी के लिए आप एकदम हल्के हो जाइए, है ना? ये कहती हैं सीता जी और हाथ जोड़कर आँख बंद कर लेती हैं। अब आँख बंद कर लेती हैं सीता जी और वो सोचती हैं कि जब मैं आँख खोलूँगी, तो तब तक राम जी जो हैं, वो धनुष तक पहुँच जाएँगे। राम जी बड़े आराम से धीरे-धीरे धनुष की ओर आ रहे हैं। तो अब सीता जी की जो विकलता है वो बढ़ती जा रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि निमेष का एक अंश भी 100 युगों के समान लग रहा है। हुँ? अब व्याकुलता तो सीता जी के हृदय में है। तो फिर ये कहती हैं कि एक अब सीता जी कह रही हैं कि अगर मेरे तन, मन और वचन से मेरा प्रण, मेरा प्रेम जो है श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरे चित्त के समेत वास्तव में अनुरक्त है, तो फिर मेरे हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे अपनी दासी अवश्य बनाएँगे। अब सीता जी ने पहले भगवान गौरीशंकर की, फिर गणेश की, फिर स्वयं धनुष की प्रार्थना करने के बाद उन्होंने ये कहा कि मेरे हृदय में जो विराजमान भगवान श्री राम हैं, अब तो वो ही मेरी विकलता को दूर कर सकते हैं। देखिए कितना बड़ा हमारे लिए सीख है कि हम हमारे हृदय में विराजमान जो भगवान हैं, हम उनको याद करें और उनकी कृपा हम अपने ऊपर अ, बरसाने के लिए प्रार्थना करें, ठीक? तो अब जैसे ही उन्होंने ये कहा, श्री रामचंद्र जी ने नज़र उठाकर देखा सीता जी की ओर और जैसे ही रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा, तो सीता जी जान गई कि अब प्रभु राम जो है इस धनुष को उठाकर ही दिखाएँगे और जैसे ही उन्होंने देखा, तो उधर लक्ष्मण जी ने देख लिया कि अब जो रामचंद्र जी हैं, वो शिव जी के धनुष की ओर बढ़ रहे हैं और अब तो वो इसको उठा ही देंगे। तो अब लक्ष्मण जी क्या करते हैं? लक्ष्मण जी ने पूरे क्योंकि लक्ष्मण जी तो अनंत शेष स्वयं हैं, पूरे ब्रह्मांड को उठाया हुआ है उन्होंने तो अपने उनके सर पे ऐसे रखा हुआ है जैसे राई का एक दाना।
तो उन्होंने अपने चरणों से दाएं पैर के अंगूठे से धरती को थोड़ा सा दबा दिया। दबा के उन्होंने मन ही मन कहा कि हे दिग्गजों, हे कश्यप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थाम लो, ये अब पृथ्वी हिलने ना पाए। आप सब लोग ध्यान से सुनो कि मेरे भैया श्री रामचंद्र जी शिव जी के इस धनुष को तोड़ने वाले हैं। आप लोग एकदम सावधान हो जाइए, क्योंकि जैसे ही वो इस शिव धनुष को तोड़ेंगे, कहीं ऐसा ना हो धनुष को उठाएं और उसके साथ धरती ही उठ जाए। इसलिए आप धरती को संभाल कर बैठिए। तो अब सब जो है एकदम कौतुक में है कि क्या होने वाला है। श्री रामचंद्र जी जो है वो धनुष के पास पहुंच गए हैं। धनुष के पास पहुंचकर पूरी सभा को देखते हैं और देखते देखते श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को देखा। और जब उन्होंने देखा कि सीता जी किशोरी जी जो हैं बहुत ही विकल हो गई हैं और उनका एक एक क्षण एक कल्प के समान है, तब श्री राम जी ने सोचा, अरे ये तो मैंने यहाँ तक आने में बहुत समय लगा दिया। जानकी जी को तो विकलता हो रही है, और विकलता भी हो रही है, और उनके नेत्रों में श्री रामचंद्र जी ने अपने प्रति विशेष प्रेम भी देखा। तो जैसे ही उन्होंने विशेष प्रेम को देखा, पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु जी को दोबारा प्रणाम किया, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुर ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाऊ धनि लीना, दम के उदामनि जिमि जब लहू, पुनि नभ धनु मंगल संभयहु, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देखू सब ताड़े, तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन गुनि घोर कठोरा। जैसे ही सीता जी को देखा, रामचंद्र जी ने ऐसे हाथ अपना बढ़ाया, फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जैसे ही उन्होंने हाथ में लिया, धनुष बिजली की तरह चमका, आकाश में मंडलाकार हो गया। एक क्षण में, जितने समय में एक बिजली जो है आकाश में चमकती है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दम के उदामनी जिमि जब लयु, पुनि नभ धनु मंडल संभयउ। तो मंडल के समान हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब उताड़े, तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन गुनि घोर कठोरा। उन्होंने हाथ से ऐसे उठाया, जितने में एक बिजली चमकती है और गायब हो जाती है, उतने समय में भगवान श्री राम ने धनुष को पकड़ा, उसको उठाया, खींचा, उस पे प्रत्यंचा चढ़ाई, और ये चढ़ाते हुए उसको तोड़ भी दिया। उन्होंने कब ये सब सारे कार्य की, किसी को दिखाई नहीं। काहू न लखा देख सब उठाड़े, तेहि छन राम मध्य धनुष तोड़ा, भुरे भुवन गुनि घोर कठोरा। लिया, चढ़ाया, खींचा, उसमें प्रत्यंचा डाली, ये सारे काम इतनी फुर्ती से किए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, इसका किसी को पता ही नहीं लगा। सबने तो बस देखा कि रामचंद्र जी धनुष खींचे हुए खड़े हैं। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। ऐसी ध्वनि हुई कि घोर कठोर शब्द, सब लोग भर गए। सूर्य देव के जो घोड़े थे वो अपना मार्ग छोड़कर इधर उधर दौड़ने लगे। दिग्गज चिंगाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वराह कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस मुनि कानों पर हाथ रखकर सोचने लगे कि ये इतनी ध्वनि, इतनी विशाल ध्वनि आई तो कहां से। तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जब सबको पता लग गया, एक निश्चय हो गया कि इस ध्वनि का मतलब ये है, इस ध्वनि के पहले लक्ष्मण जी ने वार्निंग दे दी थी, इसका मतलब श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया है। तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। यहाँ पर हमारे जो आचार्य लोग हैं, उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर टीके किए हैं। उन्होंने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी जब लिखते हैं तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, इसका क्या अर्थ है। तो कुछ लोग ये कहते हैं क्योंकि उनकी इच्छा होती है कि भगवान की लीला का बार बार बहाने ढूंढ ढूंढ कर बार बार बखान किया जाए। तो वो कहते हैं कि तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने धनुष को बीच से तोड़ दिया, कि कोई ये ना कहे कि अरे कोने से कमजोर होगा, लगता है वहां से टूट गया। बोले नहीं, एकदम मध्य से, जहां पे उसका सबसे ज्यादा मजबूत होता है, वहां से तोड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये लोग ये ना समझे कि भाई जो धनुष था वो किसी कोने में ले जाके तोड़ दिया। बोले नहीं, सभा के मध्य में धनु तोड़ा, ते ही छन राम मध्य धनु तोड़ा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये ना समझे कि भाई बचपन में तोड़ दिया, या फिर बड़ा होने पे तोड़ा। बोले ना बचपन में तोड़ा, ना बड़े होने पे तोड़ा, किशोर अवस्था में तोड़ा, मतलब मध्य में धनु तोड़ा। बुरे भुवन गुनि घोर कठोरा। हम्म, और जब ऐसा हो गया तो हमने सुना कि तीनों लोकों में सब लोग जो है दोनों हाथ उठाकर कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी की जय हो।
तो आज का जो सत्र है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सब लोग भी अपने अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए और हमारे साथ सब मिलकर बोलिए, श्री रामचंद्र जी की जय, श्री जय रामचंद्र जय की जय हो। जय श्री जी की जय 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 श्री श्री राम। राम श्री राम। जय जी जय श्री राम। श्री राम। जय श्री श्री राम। रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। तो चलिए, हमारा जो सत्र है जय उस श्री कथा राम। को हम यहीं पे विराम देते हैं। कल हम दोबारा एक साथ जुड़ेंगे। कल हम देखेंगे कि किस प्रकार से जयमाला की जो लीला है वो होगी, और उसके जय बाद श्री राम। जय श्री राम। और गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर एक दोहा बोलते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और किस प्रकार से कितनी मधुर, बहुत मीठी लीला है जयमाल की भी। उसके बारे में भी हम और सुनेंगे कि किस प्रकार से भगवान भगवान होंगे, रह रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो अपनी ससुराल आते हैं तो ससुराल वाले उनको कैसे मधुर मधुर तरीके से उनको थोड़ा सा छेड़ते हैं। कल उसके दर्शन करेंगे, और परसों हम सुनेंगे कि भगवान परशुराम जब सभा में आते हैं तो क्या होता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि लाइए इनसे मुझे बात करने दीजिए, इनकी जो भाषा है वो मेरी भाषा के साथ मेल खा रही है, तो हम दोनों एक ही भाषा बोलने वाले हैं। राम जी उनको रोकते हैं। फिर परशुराम जी लक्ष्मण जी के साथ आते हैं, जनक जी वहाँ पे खड़े हुए हैं, विश्वामित्र जी के साथ थोड़ा संवाद होता है। वो भी बहुत सुंदर कथा है। तो हमारे ये जो इस वीक की जो क्लासेस हैं बहुत बहुत लीलाओं से भरी हुई हैं, बहुत सारे तत्वों से भरी हुई हैं, लेकिन उनका आनंद तभी आएगा जब आप सब लोग बड़ी से बड़ी संख्या में आएंगे। आप लोगों के जो मित्र, जो परिवारगण, जो जानने वाले संबंधी इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको आप अलर्ट कर दीजिए कि कल परसों की कथा में वो विशेष तौर पर आए। और आप लोग भी प्रयास कीजिए कि कोई भी कथा आप मिस ना करें, है ना। आप सब लोग आते इकट्ठे होते तो हमारा उत्साह बढ़ता है। हमारी टीम की ओर से बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं कि किस प्रकार से कथा तो हमारी आधे घंटे की होती है, लेकिन उसके लिए बहुत समय, बहुत प्रयास भी लगते हैं। तो उन प्रयासों का फल हमें तब मिलता है जब आप सब लोग भारी से भारी संख्या में आते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, अपना आशीर्वाद हमें देते हैं। तो हमें लगता है कि हमारा जो सेवा है वो स्वीकार हुई। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ कर मेरी प्रार्थना है कि आप आगे भी हर सत्र में आते रहिए। हम देखते हैं कि कितने लोग आए, तो जैसे जैसे लोग आते हैं हमारा भी उत्साह बढ़ता है। तो आप हमें अपना आशीर्वाद देते रहिए ताकि हम अपने गुरु जी की सेवा इसी प्रकार से सुचारू रूप से करने का प्रयास जारी रख सके। अगर किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहते हैं तो हैंड रेज कीजिए, और फिर हम एक एक करके आप लोगों से बात करते हैं। निशा दीदी आपको बुलाएंगी, तो जिसको बुलाएं वो अनम्यूट करके हमारे साथ बात कर सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा, आप सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, पायल कथुरिया दीदी, इनका कोई प्रश्न, इनका हैंड रेज है। पायल दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दत्त प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो धनुष है ये शिव जी के थे ना? शिव जी ने परशुराम जी को दिया था। जी, इसके बारे में ना अलग अलग कथाएं हैं। कई जगह ये भी आता है कि शिव जी ने परशुराम जी को दिया था, कई जगह ये भी है, क्योंकि अलग अलग कल्प में अलग अलग लीला हुई है। भगवान हाँ जी। जो बेसिक लीला है वो तो सेम रखते हैं, लेकिन अलग अलग कल्प में थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो एक कल्प में पर परशुराम जी को भी दिया था। एक हाँ कल्प जी। में उन्होंने, जो निमि वंश में एक राजा हुए थे, उनका नाम अभी मुझे याद आएगा, उनको भी दिया था। हम्म, तो मतलब परशुराम जी को क्यों दिया था उन्होंने? ये परशुराम जी जो है वो शिव जी के भक्त थे, है ना। हाँ जी। तो एक बार की कहानी ये है कि दो धनुष थे। एक था भगवान विष्णु का धनुष अजगव, और दूसरा था शिव जी का पिनाक। उसके पीछे की भी लीला है, थोड़ी सी लंबी है, बट एनी हाउ वो जो दो धनुष थे, जब उनका धनुष का काम हो गया तो वो दो हाँ जी। धनुष विश्वामित्र जी के पास आ गए थे, सॉरी परशुराम जी के पास आ गए थे। एक कथा हम्म, ये भी प्रचलित है कि परशुराम जी जो दुष्ट राजा थे उनका विनाश करने में लगे हुए थे, तो इसलिए उनको दे दिए गए थे। हालांकि उन्होंने राजाओं का विनाश जो है अपने फरसे से किया था, हम्म, तो लेकिन उनके पास रखे गए थे जनक जी, क्योंकि निमि वंश के थे, और निमि वंश वाले जो थे शिव जी के भक्त थे। तो हम्म, विश्वामित्र जी ने एक बार उनके पास रखवा दिया था कि भाई ये शिव जी ये का धनुष है, आपके पास आना चाहता है। तो इस हाँ प्रकार जी। की कथाएं हैं, थोड़े थोड़े कल्प के साथ अलग अलग जो कथाओं के वर्जन है वो हमें कई बार सुनने में, देखने में आते हैं। लेकिन जो हम लोग जिस प्रकार से इन पूरी कथाओं को समझते हैं, कम से कम मेरा तो समझना यही है कि जैसे जैसे आए वो आए इसलिए, और वो रखे गए इसलिए ताकि आज का सूर्य जो है उदय हो। क्योंकि लक्ष्मण जी ने कह दिया कि आज का सूर्य उदय इसलिए हुआ है क्योंकि आज जनकपुर में आए हुए 10,000 राजा जो हैं वो आपकी वीरता के दर्शन करेंगे। भगवान राम की हम्म, वीरता का प्रकाश होने वाला है।
अब तक तो आपने राक्षसों का वध किया जंगलों में, लेकिन आज आप राज्यसभा में जा रहे हैं, क्योंकि सीता जी को भी थोड़ा-सा अपना वीर रस का आस्वादन कराना चाहते हैं भगवान श्री राम। लेकिन शील जो है भगवान का, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, इसलिए हुँ, वो उस शील के कारण वो प्रतीक्षा करते रहते हैं। सीता जी कहती है, "अरे! बहुत लंबी प्रतीक्षा हो गई, जल्दी आइए, जल्दी आइए।" रामचंद्र जी कहते हैं, "मैं क्या करूँ? गुरुजी कहेंगे तभी आऊँगा।" लक्ष्मण जी सोचते हैं, "पता नहीं गुरुजी तो कब कहेंगे, कब नहीं कहेंगे, रुको मैं अभी इसको पूरे मामले को थोड़ा फ़ास्ट फॉरवर्ड करता हूँ।" तो इसलिए लक्ष्मण जी उठ जाते हैं। लक्ष्मण जी इसीलिए अखंड गुरु तत्व हैं। अभी हम परसों भी देखेंगे कि किस प्रकार से विश्वामित्र जी जो सॉरी परशुराम जी जो बात कह रहे हैं, राम जी कुछ और कह रहे हैं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं आप अलग भाषा बोल रहे हो, ये अलग भाषा बोल रहे हैं। जीवों को क्या भाषा समझ में आती है मुझे पता है, आप मुझे इनकी भाषा बोलने दीजिए। इसी बात को अगर हम समझे तो हमारे जीवन में भी गुरु वर्ग जब आते हैं, तो ये समझते हैं कि ये लोग भगवान की बात ही नहीं समझ रहे, मुझे इनको इन्हीं की भाषा में बात समझानी पड़ेगी। इसीलिए हमारे मध्य में गुरु वर्ग आते हैं, वो हमें समझाते हैं, वैष्णव लोग आते हैं कि भैया समझो, हमारे लिए भगवान का मैसेज जो है एक सरल रूप में सहज माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि हमारा हृदय जो है थोड़ा हिलना शुरू हो, है ना? पत्थर बनकर बैठा हुआ है, भगवान के प्रेम में कुछ पिघलता ही नहीं है। भगवान के लिए कोई प्रयास भी करते हैं, हम भगवान का नाम भी लेते हैं, कोई सेवा भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, तो वो भी ऐसे जैसे भगवान के ऊपर ही एहसान कर रहे हैं हम। लेकिन हमारे जब गुरु वर्ग आते हैं, तो वो हमें धीरे-धीरे समझाते हैं कि देखिए भगवान की कृपा है कि भगवान ने ये सब सारी लीलाएँ की ताकि हम उन लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते रह सकें। क्योंकि इन लीलाओं में वो एक जादू है, एक मैजिक है कि हम हर बार सुनते तो हर बार सबको पता है कथा क्या है। सबको आज की कथा से पहले पता था कि राम जी ने धनुष तोड़ना है, ऐसे-ऐसे तोड़ना है। लेकिन एक ही चीज़ फिर भी बार-बार, बार-बार हम सुनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर बार नवनीत लगती है, नई लगती है। ये केवल और केवल भगवान की कथाओं में ही है। और इसीलिए वैष्णवों ने वो सब सारी कथाएँ जो है हमारे लिए लिखित रूप में रखी हैं, इतना टीका किया है कि किसी न किसी प्रकार से हमारा जो हृदय है भगवान की तरफ आकर्षित हो जाए। जी, और उसी लिए शायद कल्प भेद में अलग-अलग कथाएँ भी की हैं कि अच्छा एक कथा तो ऐसे है, फिर आप ये पूछे कि ये कथा तो ठीक है, एक और कथा हमने सुनी है वो भी ऐसे है। तो हमें बहाने मिल जाएँ, इस कारण से या उस कारण से भगवान की लीला के बारे में बार-बार बात करने का। इसमें कोई सही या कोई गलत वाला प्रश्न है ही नहीं। ये तो बस ये है कि एक कथा तो ये है, एक और कथा है, कोई और भक्त बोले एक और कथा है। तो एक से अनेक-अनेक कथा सुनते-सुनते हम अपने हृदय का मार्जन कर सकें। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। जी। अच्छा प्रभु जी एक चीज़ और, जी, जैसे परशुराम जी भी भगवान के अवतार हैं हाँ, और राम जी भी हैं, पर जी। लेकिन एक साथ ही 2 अवतार एक जी, साथ देखिए कैसे परशुराम हुए? जी जो हैं वो शक्तावेश अवतार है ना? और राम जी जो हैं वो स्वयं भगवान हैं। स्वयं राम भगवान। जी जो हैं वो शक्तावेश अवतार नहीं है। परशुराम जी कुछ समय के लिए आए थे, एक पर्पज़ के लिए, आए चले गए। भगवान अपनी लीला करने के लिए आए हैं, अपनी इच्छा से आए हैं, है ना? हुँ, पूरी हुँ, संपूर्ण लीला करेंगे, अपनी शक्ति के साथ आए हैं, सीता जी के साथ आए हैं। हुँ। तो परशुराम जी भी नो डाउट अवतार हैं, लेकिन शक्तावेश अवतार हैं। लेकिन जैसे हुँ, परशुराम भी शक्तावेश अवतार है, लेकिन जब धनुष तोड़ा गया तो उन्होंने अपना मतलब गुस्से में क्यों फिर वो आए? वो है जब उनको जी, उनको हाँ, मालूम था कि बहुत बढ़िया प्रश्न है। भगवान इस प्रश्न का उत्तर हम परसों देंगे। ये तत्व बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने परसों का पूरा-पूरा सेशन रखा है कि उन्होंने ये सब सारा किया किस लिए? हम जानेंगे हाँ, इसको परसों बहुत अच्छी तरीके से। परसों की पूरी क्लास इस बारे में कि अरे परशुराम आ गए, इतना क्रोध कर रहे हैं, क्या क्रोध है? क्या कारण है? एक्चुअली हम कल से ही समझना शुरू कर देंगे। कल से ही वो लीला शुरू हो जाएगी अम, पूरी की पूरी। कल से ही जी, होगा क्या कि सारे राजा जो हैं, वो क्रोध में आ जाएँगे। आज राम जी ने धनुष तोड़ दिया है, कल हम सुनेंगे कि सारे राजा जो है क्रोध में आ गए। लक्ष्मण जी सोचते हैं अरे! इनकी इतनी हिम्मत! तो लक्ष्मण जी के मन में जब ये विचार आता है तो राम जी कहते हैं नहीं, नहीं रुक जाओ, आप कुछ मत बोलो। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं क्यों ना कुछ बोलूँ? तो राम जी कहते हैं कि इनको चुप कराने वाला जो है वो महेंद्र पर्वत से चल चुका है, अभी आते होंगे। तो कल से ही उसकी भूमिका शुरू हो जाएगी, फिर महेंद्र पर्वत से हम देखेंगे परशुराम जी आ गए हैं और जी, देखिए अभी पूरी की पूरी लीला इसलिए हुई है, अभी तो सब राजा जो हैं वो ईर्ष्यालु हैं, अहंकारी हैं, मूढ़ हैं, मूर्ख हैं। अभी भी उनकी समझ में आधी बात आई है, आधी नहीं आई है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हमारा जीवन भी भगवान आकर प्रेम पूर्वक लीला करके हमें दिखा के समझा के करें तो भी हमें आराम से बात समझ में नहीं आती। इसी कारण से इस सृष्टि में एक चीज़ है जिसे कहते हैं भय, है ना? जब भय आता है, जब हमें लगता है अरे फँस गए भैया, तो फिर हम कहते हैं भगवान, भगवान कहाँ थे, कहाँ नहीं थे।
इतनी बार हम देखते हैं रोजमर्रा के जीवन में भी इतने सारे लोग जो भगवान में कोई विश्वास नहीं रखते, लेकिन जब संकट में पड़ जाते हैं तब वो पूजा, उपाय, यहाँ जाना, तीर्थ यात्रा सब कर लेते हैं। तो ये भय भी अच्छी चीज़ है। तो कई बार क्षत्रियों के, मूर्ख, मूढ़ राजाओं के, अहंकारी, नास्तिक राजाओं के हृदय में एक भय उत्पन्न करने के लिए भगवान के एक अवतार की आवश्यकता पड़ती है। परशुराम जी शायद वो अवतार है। जी प्रभु जी। जी, जानेंगे हम उनके बारे में परसों। जी, जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है दीदी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नेहा गोयल दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सब दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं आप? हाँ जी, बढ़िया। प्रभु जी, मैं बोल रही थी कि मुझे मेरा क्वेश्चन था कि सीता माँ थी, उन्हें तो सब पता था कि ये प्रभु है, ये भगवान है, फिर भी उनके मन में संशय क्यों आया उनको लेके कि मतलब उनके साथ उनकी प्रार्थनाएं की, उन्होंने तो सारी रिक्वेस्ट की भगवान से, जबकि उन्हें पता था ये तो खुद ही भगवान है। जी, इसे ही प्रेम कहते हैं, है ना? जी, इसे ही प्रेम जी कहते हैं। हमारे यहाँ इस बात को समझाने के लिए मैं आपको बहुत एक प्रैक्टिकल सी बात बोलता हूँ, ठीक है? इसका भगवान से कोई लेना-देना नहीं है, ये हम हमारे समझने की एक शुरुआत है। आपने वो कहावत सुनी होगी कि घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना? जी, सुनी है आपने वो कहावत? हाँ जी, हाँ जी, सुनिए। जी, उसमें क्या होता है कि घर का कोई व्यक्ति विशेष भी हो, तो भी घर वाले उनको जानते हैं कि अरे ये क्या कर रहे हैं, ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं-नहीं चुप हो जाओ तुम, है ना? जैसे कि मैं जी अपने जी घर की बात करूँ तो मैं अपने घर में भाई-बहनों में मैं सबसे छोटा हूँ। मेरी जो बड़ी जी बहन है वो कार्डियोलॉजिस्ट है, ठीक? जी और जो मेरे भाई हैं ही इज़ अ ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो दोनों मेडिकल फील्ड के हैं। जी लेकिन उसके जी बाद भी मैं अभी कुछ समय पहले इंडिया गया हुआ था, तो जी मैं बैठा हुआ था सारे घर पे, तो मुझे छींक आ गई। तो मेरे फादर बोलते जी हैं कि अरे तुम छींक के लेना ये उपाय लो। जो मेरी सिस्टर थी जी उन्होंने कहा कि अरे ये तुमको एलर्जी हो गई है, क्योंकि इंडिया में थोड़ा-सा एलर्जी डस्ट वगैरह का सिस्टम कई बार ऐसा हो जाता है हाँ कि जी एलर्जी हो जाती है। मैं आपको एलर्जी की हाँ दवाई जी देती हूँ। मेरे पिताजी कहते नहीं चुप हो जाओ, तुम लोगों को कुछ कुछ नहीं पता। तो मुझे वो कोई घनवटी वो दवाई देने को बोल रहे थे या कुछ और उनके पास एक दवाई थी जिसके बारे में वो ये कह रहे थे, तो हम सब हँसने लगे। क्योंकि हमारे फादर के आगे तो किसी की नहीं चलेगी ना, चाहे कोई कितना बड़ा भी डॉक्टर हो। क्यों? हाँ वो हाँ किसी की जी क्वालिफ़िकेशन नहीं देख रहे, वो तो केवल स्नेह देख रहे हैं। हुँ? जी तो सीता जी वही हमने ये कहा कि भक्त का हृदय क्या होता है? वो ये नहीं कहता कि भगवान क्या कर सकते हैं, वो ये सोचता है कि हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं। हुँ? इस बात को हाँ अब मैं जी घर की मुर्गी दाल बराबर से अगले स्टेज पे लेके जा रहा हूँ कि एक जो भक्त है वो ये सोचता है कि हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं। भगवान क्या कर सकते हैं वो तो है, लेकिन भगवान क्या कर सकते हैं उसमें 2 पुट आ गए। एक तो भगवान क्या करने में सक्षम है, ठीक? दूसरा जी भगवान जो भी करने में सक्षम है, उसके अंदर हमारा कहीं न कहीं स्वार्थ वाला एक एस्पेक्ट भी आ जाता है कि भगवान ये कर सकते हैं तो कर लें। जैसे कि एक जी व्यक्ति मेरे से बहस कर रहे थे कुछ समय पहले। उन्होंने उनका ये कहना था कि भई भगवान को हमारे सारे जो वो हैं पाप हैं, वो माफ़ कर देने चाहिए। हमने कहा क्यों माफ़ कर जी देने चाहिए? बोले भगवान तो भगवान है, वो सब कर सकते हैं तो उनको तो ये चाहिए। भगवान कर क्या रहे हैं? उनके लोग जो हैं हम यहाँ पे दुखी हो रहे हैं क्योंकि हमने पाप किए हैं। चलो मान लो हमने पाप किए भी हैं, तो भी भगवान को तो सारे पाप माफ़ कर देने चाहिए। अगर वो ये नहीं कर रहे तो भगवान अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। तो उनका ये मत था कि भई भगवान जो है उनकी मर्ज़ी के होने चाहिए। अब हम उनको ये समझा रहे थे कि भैया भगवान भगवान है, वो आपकी मर्ज़ी के नहीं है, आपको भगवान की मर्ज़ी से चलना होगा। वो ये समझने में थोड़ा उनको समय लग रहा था। तो अब जी भगवान तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान फिर भी हमें मौका देते हैं हमारे हृदय को पवित्र करने के लिए। हम ये सोचे कि हम भगवान के लिए क्या करें? तो जो जनकपुरी वासी हैं, कितना मधुर भाव रहा होगा उनका जब उन्होंने ये कहा अपने-अपने पितरों, मतलब यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी देखिए क्या लिखते हैं। वो ये कहते हैं अपने-अपने पितरों को कहा, अपने-अपने देवताओं को कहा। मतलब जो जितनी जहाँ तक जिसकी पहुँच है, वहाँ तक उसने पहुँच करके ये कहा कि भैया हमारे जितने भी पुण्य थे, है ना? उन सब के बदले आज हम केवल आपसे इतना माँगते हैं कि धनुष हल्का हो जाए और श्री राम जी इसको उठा लें। हुँ? हाँ जिस प्रकार से मान लीजिए एक माता-पिता हैं, वो ये आपस में बात कर रहे हैं कि भई ओह! हमें कहीं घूमने जाना है लेकिन हमारे पास पैसों की कमी है। उनका छोटा-सा बच्चा सुन ले और वो अपनी गुल्लक लेके आए और गुल्लक तोड़ के उसमें से ₹5.5 निकाले और ये कहे कि ये पैसे आप रख लो और आप घूम घूम के आ जाओ। तो माता-पिता के लिए पैसे की वैल्यू नहीं है, बच्चे के प्रेम की वैल्यू है। माता-पिता तो हो सकता है काफ़ी कुछ कर सकते हों,
लेकिन बच्चे ने जो अपना प्रेम दिखाया, वो उससे जो संबंध है माता-पिता का अपने बच्चे के साथ, वो संबंध प्रगाढ़ कर दिया उस बच्चे ने ये कहकर, है ना? जी, जी, तो प्रभु जी। उसी प्रकार से ये सारे लोग ये कह रहे हैं हमारे पास जितने भी पुण्य हैं, हम आज वो सारे पुण्य जो हैं यहाँ पर चढ़ाने को तैयार हैं। हमें वो पुण्य अपने लिए नहीं चाहिए, भगवान की सेवा के लिए चाहिए। उसके बाद सीता जी ये याद दिला रही हैं कि किस प्रकार से वो गई थी पार्वती जी के मंदिर में, है ना? प्रार्थना करने के लिए। हम सब लोगों का हाँ जी, विश्वास भगवान के भक्तों में प्रगाढ़ करने के लिए गई हैं, है ना? अब ये देखिए ये कितना मुश्किल रहा होगा क्योंकि ये कथा तो शिव जी कर रहे हैं ना, कल हमने कहा था, याद दिलाया था कि ये सारी कथा जो है शिव जी कर रहे हैं, रामचरितमानस की कथा। पार्वती जी के आग्रह पे कर रहे हैं। शिव जी याद दिला रहे हैं कि किस प्रकार से सीता जी आपके पास आई थी और आप जो है आपने अपने ऊपर चढ़ी हुई माला सीता जी को पहना दी थी कि ये माला आप मुझे क्यों पहना रही है? ये माला तो मुझे आपको पहनानी चाहिए। लेकिन फिर भी हमारा अपने भक्तों में विश्वास दृढ़ करने के लिए वो ये कहती हैं कि हे भगवान गौरीशंकर आप मुझ पर कृपा कीजिए। आप मुझे मतलब भगवान से मिलन का जो रास्ता है हमारा वो भगवान के भक्तों के थ्रू जाता है। ये स्वयं भक्ति देवी भी रिकमेंड कर रही हैं। समझ रहे हैं आप? जी प्रभु। जी, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें शिव जी से कुछ माँगना है, अगर हमें पार्वती जी से कुछ माँगना है, अगर हमें गणेश जी से कुछ माँगना है, अगर हमें किसी भी देवता से कुछ माँगना है, अगर हमें अपने इष्ट से कुछ माँगना है, अगर हमें अपने पितरों से कुछ माँगना है, तो ले देकर माँगना केवल यही है कि भगवान की सेवा मिल जाए। भगवान की जी, प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता निहित हो, यही हमारी गति है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसी जी बात को प्रभु। लीला के आवरण में लपेटकर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। जी प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। है ना दीदी? ठीक। थैंक यू। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुरेंद्र प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम ईशा दीदी, धन्यवाद दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आ, ये जो कथा हमको सुनाई पड़ रही है, मेरे हिसाब से ये आप तुलसीदास जी ने लिखी है, एम आई राइट? जी, तुलसीदास जी की रामचरितमानस से हम प्रेरणा ले रहे हैं प्रभु जी। बीच-बीच में हम तो कई जगह चले जाते हैं। अम, अपना वाल्मीकि रामायण में भी, उसके अलावा कई जगह कुछ और जो ग्रंथ हैं, उनसे भी हम रेफरेंस ले लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन टाइम, स्पेस, अवेलेबिलिटी। लेकिन हमारा जो प्रमुख आधार है वो रामचरितमानस ही है। तो जी आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा तुलसीदास जी के बारे में बताएं। हमको एब्सोल्युटली जीरो नॉलेज है इनके बारे में। इतना मालूम है कि उन्होंने ये लिखा है और कौन से युग में लिखी, कौन है ये, इनका आगे का कुछ पीछे का, एंड व्हाई ही रोट सो क्लियरली, ही वाज देयर फिजिकली। कहाँ कहाँ से प्रेरणा मिली इनको, थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर जो विषय है वो उठाया है और क्योंकि हमारे लिए बहुत जानना बहुत आवश्यक है कि तुलसीदास जी कौन थे, उन्होंने ये क्यों लिखा और इस ग्रंथ की क्या महिमा है। एक्चुअली शायद निशा दीदी के पास वो रिकॉर्डिंग पड़ी होंगी, जब हमने ये वो राम कथा का ग्रुप शुरू किया था, तो हमने प्रारंभ में इसी बात के बारे में कुछ सेशन किए थे, 2 या 3, कि तुलसीदास जी को किस प्रकार से मुश्किल आई, उनका जन्म हुआ, फिर उसके बाद उनको हनुमान जी के दर्शन हुए, हनुमान जी ने राम जी के दर्शन कराए। तो किस प्रकार शिव जी की आज्ञा से उन्होंने इस ग्रंथ का संकलन जो है शुरू किया। फिर उसके बाद काशी में किस प्रकार से उनका इतना विरोध किया गया, ये रामचरितमानस का। फिर तुलसीदास जी ने कहा कि भई ये ग्रंथ जो है, ये सही में बोनाफाइड है या नहीं है, इसका फैसला जो है वो काशी विश्वनाथ ही करेंगे। भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर में सारे जो वेद, पुराण, उपनिषद वो सारे रखे गए और रामचरितमानस को सबसे नीचे दबा के रख दिया गया था। तो उन्होंने कहा कि अगले दिन जो निर्णय होगा वो भगवान काशी विश्वनाथ स्वयं करेंगे। ये काशी के मंदिर की बात है, वाराणसी में। तो फिर अगले दिन जब मंदिर के पट खोले जाते हैं तो अंदर से बहुत दिव्य प्रकाश आ रहा है और देखा कि सारे ग्रंथ, सारे उपनिषद, सारे पुराण जो है वो नीचे रखे हैं और किसी ने वो जो रामचरितमानस की पोथी है, तुलसीदास जी के द्वारा लिखित, उसको नीचे से निकाल कर सारे ढेर के सबसे ऊपर रख दिया है और उसमें से बहुत प्रकाश निकल रहा है। जब वो पास जाकर देखते हैं तो वो प्रकाश वहाँ पे निकल रहा है, किसी ने हस्ताक्षर किए वहाँ से। किसके हस्ताक्षर थे जब लोग ध्यान से देखते हैं तो वहाँ पे हमारे इतिहास में पहली बार शिव जी ने लिखा सत्यम शिवम सुंदरम। ये उनके सिग्नेचर है, ये उनके हस्ताक्षर है। वहां से सब लोगों को समझ में आया कि रामचरितमानस जो है वो शिव जी ने लिखा है, वो उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए हैं। ये सत्य घटना है।
अब तो इतिहास बदल गया ना प्रभु जी, कलयुग का प्रभाव ऐसा आ गया है कि काशी में भी लोगों को समझ में नहीं आता कि रामचरितमानस की क्या महिमा है। काशी में जाकर लोग अपना शरीर क्यों त्यागना चाहते हैं? क्योंकि शिव जी ये कहते हैं, रामचरितमानस में ही वो ये कहते हैं कि भई राम जी के नाम के प्रभाव से काशी में शरीर त्यागने वाले को मैं जो है मुक्त कर देता हूँ। तो काशी में रामचरितमानस की महिमा है। लोग ये सोचते हैं काशी में भगवान काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर है, भगवान शिव का जो मंदिर है, उसकी महिमा है। उनको ये नहीं पता कि शिव जी ये कहते हैं कि यहाँ की महिमा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मेरे भगवान की कथा लिखी गई है। वहीं पे बैठ के रामचरितमानस की रचना की गई है। तो इसके बारे में हमने काफ़ी क्लासेस की हैं प्रभु जी, मैं उसका लिंक ढूँढ के ग्रुप पे डाल दूँगा। तो वहाँ से आपको जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर मिल जाएगा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी वो हमारे ना प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, स्टार्टिंग में जो हम प्लेलिस्ट शेयर कर रहे हैं, जो हम ग्रुप में शेयर करते हैं, तो जी। वो हमारे हमारे उसमें ना प्लेलिस्ट में वो स्टार्टिंग की कथाएं पड़ी हुई है, क्लास 1 से लेके अभी तक भी सारी जितनी भी कथाएं हुई हैं, तो जी। हम वो प्लेलिस्ट मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में, जिससे कि जिसको जो भी कथाएं श्रवण करनी है तो वो उस प्लेलिस्ट में जाएं, और वो जो भी सेशन नंबर है वहां से वो सेशन नंबर सेलेक्ट करें। वहां पे उसके टाइटल्स लिखे हुए हैं कि किस उसमें कौन सी कथा हुई है किस सेशन में, तो वो उसके जी। अकॉर्डिंगली वो कथा श्रवण कर सकते हैं। जी, ये भी बहुत थैंक अच्छा आइडिया है। फिर भी थैंक सुरेंद्र यू। प्रभु जी, अगर आपको ढूँढने में कोई असुविधा हो, तो आप हम लोगों को बता दीजिएगा। है ना? हमारे लिए शायद ईज़ी होगा उसको ढूँढना। आप एक बार प्रयास कर लीजिए, अदरवाइज़ हम तो जरूर। यहाँ पे हैं ही। थैंक यू, है थैंक ना? यू वेरी मच। और ये आपने बहुत अच्छा बोला प्रभु जी, सब लोगों को मैं बोलूँगा जो शुरू से हमारे साथ नहीं जुड़े हुए थे, सबसे पहले वो यही सुने कि हमें जो सुनने को मिल रहा है, उसके पीछे तुलसीदास जी को हम तक पहुँचाने के लिए कितने-कितने कष्टों का सामना करना पड़ा प्रभु जी, जी। है ना? कितना समाज में विरोध था और हम थोड़ी-सी इनकन्वीनियंस पे भगवान को छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। पूरा मतलब जो ब्राह्मण समाज था वो उनके अगेंस्ट हो गया था, राजा को जाके कंप्लेन की थी उनकी। तुलसीदास जी अकेले पूरे वो ब्राह्मण सभा वहाँ पे इकट्ठी हो गई, तो उन्होंने कहा बुलाओ तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी बेचारे फटी हुई धोती लपेटकर, हाथ में वो पोथी लेकर जो रामचरितमानस की थी वो वहाँ पे प्रस्तुत हुए। तो उन्होंने ये बोलना शुरू किया, राजा ने सारे ब्राह्मणों ने कि भई ये पहली बात तो अवधी में लिखा हुआ है, हम तो संस्कृत बोलने वाले लोग हैं, अवधी कौन पढ़ेगा? तो उन्होंने कहा कि भई सब लोग जो है वो अवधी समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं ये तो शिव जी की नगरी है, यहाँ संस्कृत से कम कुछ नहीं चलता। तो तुलसीदास जी ने कहा शिव जी के आदेश पे ही तो मैंने अवधी में लिखा है। बोले शिव जी तुम्हें क्यों आदेश देंगे? हम ब्राह्मण बैठे हैं, कोई बात होगी तो शिव जी हमें बोलेंगे। तो उन्होंने कहा आप ब्राह्मण होंगे लेकिन आप भगवान के भक्त तो है नहीं। तो वो तो बड़े नाराज हो गए। उन्होंने कहा लोग हमारे पास आना छोड़ रहे हैं, अपने घर में राम जी का पाठ हो रहा है, तो हमारी तो दुकान बंद हो रही है। तो रामचरितमानस लिख दी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में, सब लोग अवधी भाषा बोलते थे। शाम को बैठ के सारे उसी का पाठ करने लगे। उस समय ऐसा था कि लोगों को याद हो जाता था बड़ी जल्दी जल्दी। तो शाम को चौपाल में बैठकर सारे लोग जो है रामचरितमानस का पाठ करते थे, रामलीला करते थे। पूरा जीवन उनका सुंदर था। कोई विपरीत ग्रह उन पे कोई दशा छोड़ ही नहीं पा रहे थे। छोड़ेंगे कैसे? राम जी की कथा हो रही है वहाँ पे। जिस घर में राम जी की कथा हो रही है वहाँ पे कोई विपरीत ग्रह जा ही नहीं पा रहा था। और कोई जा नहीं पा रहा था तो सारे कोई ब्राह्मणों के पास नहीं आ रहे थे कि भैया हमारी रक्षा करो, ये करो। सब लोग तो खुश थे। उन्होंने कहा हमारी तो दुकान बंद हो गई, हमारे लोग तो सब उपाय करने आते थे, कोई कुछ उपाय कुछ उपाय, बोले आ ही नहीं रहे, सब लोग तो प्रसन्न घूम रहे हैं, राम कथा करते हैं, इनको कोई तकलीफ ही नहीं है जीवन में, अब क्या करें? उन्होंने जाके कंप्लेन कर दी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि देखिए मुझे किसी से कोई नहीं है, मुझे तो जो शिव जी ने कहा है वो करना है, और अगर फैसला करना है तो आप कौन हो फैसला करने वाले, मैं कौन हूँ फैसला करने वाले, फैसला तो स्वयं भगवान शिव करेंगे। तो पूरा नगर इकट्ठा हो गया था। और तब रात को उन्होंने ताले लगाए, 7 दरवाजे बंद किए, अंदर तुलसीदास जी की रामचरितमानस की पोथी सबसे नीचे रखी। हम जो देखते हैं समाज में लोग आजकल कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, है ना? उसको नए नए मीनिंग निकाल के उसको प्रस्तुत कर देते हैं, देखने में सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं मीनिंग्स। लेकिन ये खोज तो करनी पड़ेगी ना कि सबसे पहले सत्यम शिवम सुंदरम किसने लिखा, कहाँ से आया? स्वयं जी। भगवान शिव ने लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम, है ना? कि ये जो तुलसीदास जी ने लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है, वो ही सत्य है। सत्यम शिवम शिव का है, शिव जी ने बोला है। सुंदरम इससे ज्यादा सुंदर नहीं है। राम कथा है, राम कथा से ज्यादा सुंदर कोई चीज नहीं है। तो प्रभु जी धन्यवाद। प्रत्येक व्यक्ति को सुनना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को मतलब दिन रात उसके बारे में सोचना चाहिए। जी। हमारे जो गुरुवर्ग है, वैष्णव लोग हैं, क्या कितना बलिदान है उनका हमारे लिए। जी।
ठीक है प्रभु जी। I look forward to it. Yeah, जी। thank you. ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। आप प्रभु जी, वैसे ना हमारे जितने भी गौड़ीय वैष्णव हैं, हमारी गुरु परंपरा है, उनके बारे में भी एक-एक थोड़ा-थोड़ा हम लोग अगर उनके बारे में भी सुने तो भी अच्छा लगेगा। उनके विषय के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जी, जी देखिए बहुत हमारा तो बहुत मन है कि हमारे जो गुरु वर्ग हैं, जो गोस्वामी वर्ग हैं, उनके बारे में इतनी सुंदर-सुंदर कथाएँ हैं कहने को, सुनने को। लेकिन वही है थोड़ा-सा समय की ऐसी सीमा है और अलग-अलग जगह पे होने के कारण जो टाइम डिफरेंस है, वो हमें कुछ करने नहीं देता। बहुत बार बहुत विवशता लगती है, ऐसा लगता है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे ना। अ, जैसे प्रभु जी तिथि आती है जैसे भी गुरुवार की तो उस दिन अगर हम सुने तो? जी बहुत अच्छा आइडिया है, हम यही करेंगे, आगे से प्रयास करेंगे कि जब भी तिथि आती है, तो तिथि पे हम अपने गुरु वर्ग की, हमारे वैष्णव वर्ग की, गोस्वामी वर्ग की जो जो चरित्रावली है, उसका हमें थोड़ा-सा पाठ करना चाहिए, उससे हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो ये आपका जो सजेशन है, विल डेफिनिटली बी एक्टिंग ऑन दैट दीदी। थैंक यू। जी, जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी और किसी का प्रश्न नहीं है प्रभु जी। वो हमें जो अनाउंसमेंट करनी थी ना, जो जी। हमने बच्चों की कथाओं वाला। जी, जी। जी निशा दीदी वो बात कर रही हैं कि हमने कुछ समय पहले प्रयास किया था कि बच्चों को मिलकर हम एक कथा का ग्रुप शुरू करें, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने हमें कथा के लिए जॉइन कर लिया था। लेकिन फिर वो समय ऐसा आया था कि सब बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे, तो हमें ऐसा लगता है कि वो एग्ज़ाम वगैरह खत्म हो चुके होंगे और अब आजकल क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं, तो हम ये प्रपोज़ कर रहे हैं, जो बच्चों का ग्रुप है उसमें भी हम मैसेज डालेंगे। हमारा सजेशन ये है कि रोज़ कथा के बाद 2 बच्चों को हम ये बोलें कि वो 5-5, 10-10 मिनट अपनी कथा बोलें, जो उन्होंने अब तक सुनी है राम कथा। इससे हम बच्चों को एनकरेज करना चाहते हैं कि वो कथाओं के लिए बोलने के लिए तैयार हो जाएँ, ताकि जब तक वो बड़े होंगे, तो सुंदर, बड़ा स्पष्ट जो कथा है तत्वों के साथ, वो हमारे समाज में फैलाने के योग्य बन जाएँगे। तो आप सब लोगों से हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जिन लोगों के बच्चे उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको वापस एक्टिव कर दें। सब लोगों को हम टॉपिक्स दे चुके हैं, टॉपिक्स के लिए उनको मटेरियल भी दे चुके हैं, तो वो मटेरियल के हिसाब से अपना शॉर्ट करें, ज़रूरी नहीं है उनको लंबा बोलना है, 5 से 10 मिनट तक बोलने का प्रयास करें, 10 मिनट से ऊपर ना जाए, लेकिन मिनिमम प्रयास करें कि 5 मिनट तक बोलें। तो हम रोज़ कथा के बाद 2 बच्चों को बुलाएँगे और उनसे ये कहेंगे कि आप अपनी कथा जो है वो बोलिए। आप सब लोगों से अनुरोध ये है हमारा कि आप कथा के बाद जब बच्चे बोल रहे हों, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, उनका थोड़ा-सा उत्साह बढ़ाइए। उनको मैसेज कर अपना आशीर्वाद देकर उनको भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आप सब लोगों को अपनी-अपनी जो विशेज़ हैं उनको दीजिए और हम उस ग्रुप में भी ये मैसेज डाल देंगे, है ना? जी, ठीक है निशा दीदी, कुछ भूल तो नहीं गया मैं? नहीं नहीं प्रभु जी, ठीक। जी, ठीक। मुझे अभी लगा और जैसे साधना दीदी का हैंड रेज़ था। नहीं, उन्होंने प्रश्न पूछ लिए प्रभु जी, वो अच्छा, हो गया लास्ट उनका में। प्रश्न? जी जी, ठीक। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा लगा आपकी कथा सुनकर। अगर 2 मिनट आप मुझे दें। जी, प्रभु जी जी, मैं 5 जानना मिनट है, आप चाहती बोलिए। हूँ। जी प्रभु जी, मैं जानना चाहती हूँ कि जनक महाराज का आपने मेंशन करा कि वो निर्विशेषवादी थे, निराकार भगवान की पूजा करते थे। पर हम ब्रह्मज्ञानी थे। ब्रह्मज्ञानी थे। पर हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है, कृष्णा भगवान ने उनके बारे में लिखा है कि बहुत बड़े डिवोटी थे, उनके जी, जैसे बनो अर्जुन को बताया गया है। जी। तो जब वो प्रभु श्री राम के संपर्क में आए तो फिर क्या वो साकार रूप को पूजा पूजा जी, करने वो तो कह लगे? ही रहे हैं ना विश्वामित्र जी के साथ जब उनका परिचय हुआ तो उन्होंने उसी क्षण कह दिया कि मेरा जो वो था ब्रह्म ज्ञान था, वो तो पता नहीं कहाँ चला गया है। बोला मेरा मन तो अब इनके निराकार रूप के मतलब जो उनके रूप के रस के पान में लग गया है। जो उनका जो ब्रह्म ज्ञान था वो तो उसी क्षण गायब हो गया जब उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए। जब पार्वती जी ये कहती हैं, पार्वती जी के जो प्रमुख प्रश्न थे, आपको याद हो हमने जो पहली कथा की थी वो शिव जी से पूछ रही हैं कि भई ये जो वेद जिनको नेति-नेति कह के बुलाते हैं, वो तो निराकार की बातें हमने सुना है, वेद इतनी बार करते हैं, तो ये निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? तो वहाँ पे ये उन्हीं प्रश्नों के उत्तर जो हैं, वो अलग-अलग कैरेक्टर अपने-अपने डायलॉग के हिसाब से, अपने-अपने एक्सप्रेशन के हिसाब से प्रस्तुत करते जा रहे हैं, है ना? आपने पुरानी आप अभी ग्रुप से अभी जुड़ी हैं दीदी? कुछ समय हो जी, गया हमारे राम कथा। मैं अभी जुड़ी हूँ प्रभु जी, मैंने पहले हाँ। के आपके नहीं सुने।
जी। तो आप शुरू से सुनना शुरू करेंगे, जैसे सुरेंद्र प्रभु जी ने भी आज अच्छा रिमाइंडर दिया। हमारी एक प्लेलिस्ट है, वो हम ग्रुप में आज निशा दीदी दोबारा पोस्ट कर देंगी। उसमें आप पहली क्लास से सुनना शुरू करेंगे ना, तो ये सारे प्रश्न आ जाएँगे। जनक महाराज यहाँ पे विश्वामित्र जी को ये क्यों कह रहे हैं? उसका कारण ये है, आज से 20-25 क्लास पहले हमने एक प्रश्न जो है वो छोड़ दिया था। उसका उत्तर हमने नहीं दिया था, और उत्तर हम हमेशा बहुत बार हम ये कहते हैं कि इसको कथा के प्रवाह में ही आने दिया जाए। पहले कई बार मतलब एज़ ए एज़ अ स्पीकर हमारा दिल करता है कि यहाँ पे बोल दें, लेकिन फिर हमें लगता है कि कथा के प्रवाह का जो प्रतीक्षा करना है वो बेटर रहेगा। क्योंकि मैं पहले बोल दूँ, फिर जनक महाराज बोल रहे हैं, जनक महाराज के बोलने की कोई वैल्यू नहीं रहे, है ना? तो फिर हम जनक महाराज की प्रतीक्षा करते हैं कि जब वो बोलेंगे, उनके नाम के साथ जब हम ये कहते हैं जनक महाराज ने ये कहा, तो जनक महाराज इतने भगवान के भक्त हैं, उनके नाम का इतना वजन आता है कि उन्होंने कोई बात की, मैंने कोई बात की, उसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब जनक महाराज कुछ कह रहे हैं तो सब लोग सुनेंगे। जनक महाराज के पास तो आप ये समझिए अलग अलग ब्रह्मांडों से ब्रह्म ज्ञानी जो है वो आया करते थे कि जनक जी कुछ डाउट है हमें, है ना? तो वो उनके डाउट दूर किया करते थे, इस स्तर के जो ब्रह्म ज्ञानी थे। तो ये सारे के सारे बेसिकली तो देखिए अभिनय है। एक पात्र का रोल जो है वो प्ले किया जा रहा है, ताकि जो भगवान की भक्ति है उसको और प्रज्वलित किया जा सके, और प्रकाशित किया जा सके, और ज़्यादा उसको उन्नत किया जा सके, उसको सब लोगों के सामने उसका निरूपण किया जा सके। सुखदेव गोस्वामी पूरी की पूरी उन्होंने जो श्रीमद् भागवतम है वो बोली, लेकिन उसके पहले सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, नहीं मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं तो भगवान में विश्वास नहीं करता। व्यास देव जी ने कहा अच्छा ये बात है, अपने शिष्यों को बोला कि जाओ तुम ये वाले श्लोक जो है जो उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखी थी, उसके ये वाले श्लोक जाकर भगवान के उसका रूप गुण माधुरी का वर्णन करो। जब उन्होंने एक श्लोक सुना सुखदेव गोस्वामी ने, तो वो भूल गए क्या ब्रह्म ज्ञान है, क्या निर्विकार। वो तो आ गए, बोले अरे ऐसा तो मैंने सुना ही नहीं था। तो भगवान के रूप की, गुण की, मधुरा की, उनकी जो लीला है, उसकी माधुरी की जो की महिमा है, वो यही तो है कि उस सबको भगवान के उस रूप का दर्शन होता है। तो लेकिन उसको अगर पहले ही वो ये कह देते सुखदेव गोस्वामी कि नहीं मैं तो भगवान में विश्वास करता हूँ, तो वो बात नहीं बनती, एक भूमिका नहीं बनी हुई थी। लेकिन जब ये लोग ये कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी के लेवल का व्यक्ति, जनक जी के लेवल का व्यक्ति ऐसा था और वो बदल गया, तो फिर उस बात में थोड़ा वज़न आ जाता है। इसीलिए ये सब इस प्रकार का अभिनय कर रहे हैं कि ओहो हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। हैं तो सारे भगवान के भक्त ना। रावण भी तो भगवान का भक्त ही है। जब खरदूषण का वध हो जाता है, तो रावण कहता है ओह लगता है मेरे भगवान आ गए मुझे वापस लेके जाने के लिए। ये भी एक मतलब एक रामायण में उसके बारे में बड़ा डिटेल में बताया गया है कि रावण कहता है हे प्रभु मैंने इतनी लंबी प्रतीक्षा की आपकी, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा में था, आप अब आए। क्योंकि वो समझ गया कि खरदूषण जो है वो रावण के समान उनमें शक्ति थी। खरदूषण का कोई वध कर दे कोई मतलब खेल नहीं था। तो उनको पता था कि इसका मतलब भगवान आ गए। मैं कितने 72 उनसे चतुर्युगी से वेट कर रहा हूँ, तो अब जाके भगवान आए। तो ये सारा है तो अभिनय, भगवान लीला कर रहे हैं, पूरी अपनी प्रोडक्शन हाउस को लेके आए हैं, है हमारे सामने पूरा एक प्रस्तुत कर रहे हैं लीला, ताकि हम याद करें भगवान को, भगवान की ये लीला याद करें, भगवान की वो लीला याद करें। हमारा हृदय जो भगवान के अलावा हर चीज याद रखने के लिए तैयार है, उसको भगवान को याद करने का एक बहाना देने के लिए भगवान ये सब सारी लीलाएं कर रहे हैं। क्या क्या करना पड़ता है भगवान को हमारे लिए। जी चलिए, समय हो रहा बहुत होगा, आप लोग भी लेट है ना। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू दीदी। हरे कृष्णा। आपसे यही प्रार्थना है कि और भी आप जानने वाले लोगों को कथा के साथ हमारे साथ जोड़िए। हम आधे घंटे की कथा करते हैं जो अक्सर 1 घंटे की हो जाती है। लेकिन हमारा ध्येय ये रहता है कि शाम का जो समय है, शाम का समय कथा के लिए विशेष तौर पर रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि शाम को लोग सोचते हैं कि घर के अंदर ना रहें, थोड़ा-सा बाहर आ जाएँ। लोग घूमने के लिए निकलते हैं, लोग कुछ करने के लिए निकलते हैं, कहाँ से? ये वहाँ से हमारा संस्कार चला आ रहा है कि जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जो है वो शाम को सब गैया को चराकर वापस आते हैं, तो पूरा का पूरा जो गोकुल है, पूरा का पूरा वृंदावन जो है वो बाहर आ जाता है कि भई वो कृष्ण आते होंगे, कृष्ण आते होंगे। तो ये शाम का समय जो है ये हमारा भगवान की प्रतीक्षा के लिए, इसीलिए लोग संध्या आरती करते हैं, इसीलिए लोग संध्या में कथा करते हैं। इसीलिए ब्राह्मण लोग जो हैं वो संध्या गायत्री करते हैं, कि संध्या का समय ये है कि भई हम वापस थोड़ी देर में तम गुण में चले जाएँगे, नींद में चले जाएँगे, भूल जाएँगे हम कौन है, क्या नहीं है। उसके पहले कि ये जो भूलने वाला चक्कर है ये शुरू हो जाए, हम भगवान को याद कर लें।
तो इसीलिए हमने संध्या का ये समय रखा है कि सब लोग अ, राम कथा सुने। काफ़ी हमारे ग्रुप में ऐसे लोग हैं जैसे घर में रहने वाली माताएँ हैं, प्रभु जी लोग हैं, तो अपने कान में फ़ोन लगाकर वो सुनते रहते हैं, घर का काम भी करते रहते हैं म्यूट पे रख के। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरे घर के बीच में फ़ोन रखते हैं और पूरा घर जो है वो फ़ोन के आस-पास इकट्ठा होके, कंप्यूटर के आस-पास इकट्ठा होके कथा सुनता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रेन में आ जा रहे होते हैं, वो जैसे ही टाइम होता है वो लॉगिन कर लेते हैं। हमारे पास कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जो यूके में रहते हैं, वो अपने लंच टाइम में इस कथा को सुनते हैं। तो सब लोग प्रयास कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से हमारे जीवन में अ, कुछ ऐसा समय लाने का जहाँ पर हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान के बारे में सोच रहे हैं, भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से दैट्स द ओनली वे वी कैन प्यूरिफाई आवरसेल्व्स, अदरवाइज़ तो हम प्रदूषित ही हैं। जी, मनोज प्रभु जी ने एक बड़ा सुंदर कमेंट डाला है, खरदूषण की हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा खरदूषण मौसम बलवंता, इनाही कोई मारे बिनु भगवंता। इनको भगवान के सिवा कोई मार नहीं सकता, है ना? तो मनोज जी, बहुत धन्यवाद आपका, इतनी सुंदर वाणी आपने गोस्वामी जी के शब्दों को रिपीट किया है। जी, बहुत अच्छी बात है। कहाँ है मनोज जी, हैं हमारे साथ? हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कितनी सुंदर वाणी। देखिए, जैसे ही हमारी वाणी जो है भगवान की, भगवान के भक्तों के द्वारा कहे हुए शब्दों को रिपीट करती है, तो ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाती है। तो आपका बहुत-बहुत उपकार है प्रभु जी हम लोगों पर। इतना सुंदर आपने याद दिलाया, उसको लिखा, पब्लिश किया, कमेंट डाला। धन्यवाद इसके लिए बहुत-बहुत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दूसरी बात भी प्रभु जी एक लिखी थी उससे पहले। जी प्रभु जी, बताइए, बताइए। ये नहीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। तो एग्जैक्टली जो आप बोल रहे थे प्रभु जी, वर्ड जनक बाय जी ने वर्ड वही जो लिखा कहा। है। जी, हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर लिखा प्रभु जी, बहुत अच्छा। इसी प्रकार से प्रभु जी और भी आप हमें थोड़ी-थोड़ी शिक्षण, थोड़ी-सी सीख, कोई आपकी टिप्पणी हो तो वो हमारे बहुत काम की है। क्योंकि प्रभु जी देखिए मुझे तो कुछ ज़्यादा आता भी नहीं है, लेकिन एक इच्छा है कि किसी प्रकार से गुरुजी की क्या सेवा की जाए। हमारे गुरुजी ये कहते थे कि प्रचार का कार्य होना चाहिए ना, तो प्रचार कैसे किया जाए ये मेरे जैसा व्यक्ति जानता तो नहीं है, लेकिन आप सब लोग जो साधु लोग हैं, सब सारे इकट्ठे हो जाते हैं और मुझे उत्साहित करने के लिए कहते हैं कि आप कुछ बोलिए, मैं पढ़ के 4 चीज़ें बोल देता हूँ। लेकिन आपके जैसे सुधीर श्रोता आते हैं, तो वो ये बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो प्रभु जी इसके अलावा आप सब लोगों से हमारी ये प्रार्थना है कि हमें थोड़ा शिक्षण दीजिए, थोड़ा फीडबैक दीजिए कि हम किस प्रकार से अपनी जो सेवा है, उसको इस योग्य बना सकें कि आप सब लोग उसको स्वीकार कर लें। अम, यही हमारे गुरुजी की सेवा है और इसके लिए हम पूर्णतः आप लोगों पर निर्भर हैं। तो आप अपनी कृपा कीजिए, हमें बताते रहिए कि हमारी सेवा में क्या कमी रह गई, क्या हमें और करना चाहिए, जिससे हमारे गुरुजी प्रसन्न हो सकते हैं। तो एंड दैट्स हाउ वी लाइक इट, वी लाइक टू टॉक प्रभु जी, देयर हैज़ टू बी अ डायलॉग ना। हम सब लोग इकट्ठे बैठते हैं, एक परिवार के जैसे आपस में बात करते हैं, तो ऐसे लगता है कि तुलसीदास जी जो लिख के गए हैं, अभी तुलसीदास जी का जैसे गलियों में घूम रहे हैं और हम लोग भी चौपाल में बैठ के सारे रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। अभी ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी आएँगे, झाँकेंगे, कहेंगे, "ओह! वेरी गुड, वेरी नाइस, जीते रहो।" है ना? जी, तो उसी भाव के पीछे हम देखिए कैसा होता है, कैसे चलता है। जी, कोई और अगर कोई टिप्पणी करना चाहे, कोई बात करना चाहे तो अपने हैंड रेज़ कर सकते हैं। मनोज प्रभु, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ हैं प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं मिडिल ईस्ट में हूँ प्रभु जी। ओह! जी, हरे देखिए बोल। आप कितना समय निकाल रहे हैं ना, अपना इस कथा के साथ जॉइन करने के लिए। हमारे सुरेंद्र प्रभु जी भी मिडल ईस्ट में रहते हैं, दुबई में। जी, वहाँ से वो भी अपना काम जल्दी छोड़कर आ जाते हैं घर पे ताकि कथा जो है वो सुन सकें। तो प्रभु जी, आपका साधुवाद। आप लोगों का इतना समय देते हैं आप हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, निशा दीदी, अगर कोई और व्यक्ति का हैंड रेज़ नहीं है तो फिर हम इस सत्र को यहाँ पे विराम देते हैं और कल दोबारा मिलते हैं सब लोगों से। जी प्रभु जी। प्रभु जी जी। एक और अनाउंसमेंट था हाँ कि जी। जैसे अब सब लोग थोड़ा नंबर कम हो रहे हैं हमारे ऑडियंस के, तो कृपया आप सब लोग प्रयास कीजिए, जो जी। लोग पहले कथा में आ रहे थे, आप उनसे थोड़ा-सा कॉन्टैक्ट कीजिए और बताइए कि राम कथा चल रही है अभी भी और कोई कहीं पे भी है, जैसे अभी आजकल हमें इंडिया में छुट्टियाँ हुई हैं,
बच्चों की, तो सब घूमने इधर-उधर होंगे। तो ये कथा सिर्फ़ आधे घंटे की ही होती है, उसके बाद एनीवन कैन लीव और सिर्फ़ वही लोग यहाँ पे मतलब थोड़ा-सा वो है कि बच्चों को आप एनकरेज करने के लिए, जो कि हम मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं जो सेशंस, तो उनको एनकरेज करने के लिए आप रुकेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उनको आशीर्वाद दीजिए आप और आप लोग यहाँ पर मतलब और उन लोगों को कॉन्टैक्ट कीजिए और बुलाइए उनको वापस, क्योंकि पहले हमारे साथ काफ़ी लोग 200 लोगों के करीब जुड़ रहे थे। तो धीरे-धीरे जैसे संख्या कम होती है तो हमारा भी उत्साह थोड़ा कम होता है। पर हम अभी भी प्रयासरत हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग आएँ और कथा का लाभ उठाएँ। हरे जी, कृष्ण। आप सब लोग अपने जानने वालों को बोलिए कि सुस्ती छोड़िए, मानव जन्म मिला हुआ है और अगर वो और कुछ नहीं कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि वो उन्नत भक्त हों, अपनी भक्ति में लगे हुए हों, इसके लिए उनके पास समय ना हो। लेकिन अगर हो सके, तो उनसे बोलिए कि समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ें और भी लोगों को जोड़ें। अ, मुफ्त की सेवा है, किसी से कुछ कोई खर्चा नहीं है, घर बैठे आपको कथा सुनने को मिल रही है। जो भी मेहनत है वो हमारी टीम को करनी है, आपको तो केवल कथा सुननी है। तो उसके लिए आप जितना प्रयास हो सके वो आप करके देखिए। जी, तो एक बार दोबारा से आप सब लोगों का यहाँ पे आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। हरे कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे।